दोनों सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, राइट राइट। नमस्कार। मैं प्रवीण प्रजापति। आज के इस मीटिंग में आपको 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका प्रूफ, इसका आप कुछ भी चाहते हैं तो कहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि इस वीडियो को, इस मीटिंग में लास्ट तक बैठे रहना है। डायरी और पेन अपने पास रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो तो लास्ट में हम लोग उसकी बात करेंगे। अगर किसी का डाउट हो तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट। मैं आज के बारे में, आज के जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताना है। और आज के ही नहीं, 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। सबको बदलना होता है। कुछ लोग समय के साथ बदलते हैं, कुछ लोग समय से पहले बदलते हैं, और कुछ लोग समय के बाद बदलते हैं। तो जो समय के पहले बदल जाते हैं वो अमीर लोग हो जाते हैं। जो अमीरों में गिनती होती है जो समय से पहले बदल जाते हैं, क्योंकि समय तो बदलेगा। जो समय के साथ बदलते हैं वो सामान्य होता हो जाते हैं, जो सामान्य, जो आम आदमी बोलते हैं। और जो जबरदस्ती समय जब उनको बदलता है तो वो लोग परेशानी में हमेशा झेलते रहते हैं। तो हम चलते हैं फटाफट। आज के बारे में, आज के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। क्या मेरी स्क्रीन दिख पा रहा है? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के हम इस मीटिंग में सभी को स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोजेक्ट में। हम बात करेंगे एक सबसे बड़ा, मनुष्य के जीवन में, सफल मनुष्य के जीवन में 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हेल्थ, पैसा, समय और सुरक्षा। ये 5 चीज एक सफल मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। अब हेल्थ की बात करें तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। आदमी को देखिए, कितना भी संपत्ति भरा पड़ा है, कितनी भी 56 भोग सामने रखी हुई है, अगर हेल्थ खराब है, अगर स्वस्थ नहीं है, तो एक भी चीज खाने का मन नहीं करता है। इसलिए हेल्थ बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात पैसा। अगर पैसा नहीं है तो भी बेकार है। आज के समय में पैसे से सब कुछ आता है। अगर बड़े बड़े मंदिरों में अगर भगवान के दर्शन भी करने जाना है तो वहां भी पैसे लगेंगे। पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए। अगर बहुत सारे माने के पैसे खाते में हैं, कहीं घूमने के समय नहीं है, कुछ सोचने का समय नहीं है, परिवार के साथ रहने का समय नहीं है, तो वो भी पैसे किस काम का। दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब है कि अगर जो काम से पैसे आ रहे हैं, जिस काम को करने से आज आपको पैसे आ रहे हैं, भगवान न करे अगर कल उस काम को आप न कर पावे तो क्या पैसा आएगा? क्या आपके परिवार सुरक्षित रहेंगे? तो ऐसा काम जिससे आप काम करें तो भी, और अगर नहीं कर पाए तो भी पैसा आता रहे, वो है सुरक्षा। तीसरा है, पांचवा है सम्मान, मान सम्मान। देखिए, हेल्थ भी है, पैसा भी है, समय भी है, सुरक्षा भी है। अगर कहीं इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं है तो वो भी जीवन सफल नहीं माना जाता है। तो मनुष्य के जीवन में ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। अब ये 5 आते हैं, पैसे भी बहुत जरूरी है। पैसे के लिए बात काम करते हैं लोग। हम बात करते हैं पैसे कमाने के लिए दो काम होती है, दो काम करने होते हैं। या तो कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा। सरकारी मिल गई तो अच्छी है, प्राइवेट मिल गई वो भी अच्छी है। अगर नहीं मिला तो करना होगा बिजनेस, क्योंकि पैसे कमाने के लिए दो चीजें करनी होती है, जॉब या तो बिजनेस। अब हम जॉब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग अभी कलयुग में जी रहे हैं। अब कलयुग में जो है, कल का मतलब मशीनों का युग है। हर काम करने के लिए मशीनें आ रहे हैं। अभी गाड़ियां ऑटोमेटिक चलेगी, ट्रेनें ऑटोमेटिक चल रही है। हाँ, सब काम मशीन से हो रहा है। धान गेहूं खेती करने के लिए जितना भी है सब मशीन से हो रहे हैं। अब आदमी की आवश्यकता बहुत कम हो रही है, और इधर से जनसंख्या में बढ़ रही है। तो लोग क्या करेंगे? जॉब की सिचुएशन बहुत ही कम हो रही है। अब हम बता रहे हैं कि अभी जहां जहां भी सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है, जहां अभी बॉर्डर पर अभी कैमरे लग रहे हैं, वहां रोबोट खड़ा हो रहे हैं। तो जॉब अच्छी चीज है, लेकिन मिले तब तो, अब मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए आज की इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अब बिजनेस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला था ट्रेडिशनल व्यापार, और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल व्यापार के मतलब होता है कि परंपरागत बाजार, जो परंपरा चली आ रही है। हमने हमने जहाँ से बिजनेस किए, हमने जहाँ से सामान खरीदे, हमारे पिताजी ने खरीदे, उनके पिताजी ने, हमारे दादाजी ने खरीदे, दादाजी के पिताजी ने खरीदे, दादाजी के पिताजी ने खरीदे। सब वहीं से खरीदते आ रहे हैं, परंपरा चली आ रही है। जो बाजार करते हैं हम लोग हर महीने, हर हफ्ते लोग बाजार कहीं ना कहीं जाते हैं।
तो यह बाजार ट्रेडिशनल व्यापार और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रेडिशनल व्यापार में होता क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। बस, जी मैं बताना चाहता हूं कि ट्रेडिशनल व्यापार होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल व्यापार इसी में समझने की आवश्यकता है। देखिए, जहां से हमारे बाप दादाओं ने शॉपिंग करते हुए आए हैं, वो ट्रेडिशनल व्यापार में होता क्या है कि कोई भी सामान अगर आप 50 रुपए में अगर बनती है, तो हम ग्राहक तक बनते आते आते 100 रुपया हो जाता है। क्योंकि यह करीब सबसे पहले फैक्ट्री से बनने के बाद करीब फॉरवर्डिंग के पास जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर के पास जाता है। और होलसेलर के बाद दुकान में पहुंचता है। और तब हम लोग जाके खरीदते हैं। क्या खरीदना है, इसके लिए टीवी पर देखते हैं हम लोग। हर घर में लगभग टीवी होता है, चाहे मोबाइल में भी आजकल। बड़े बड़े हीरो, हीरोइन, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर जितने भी हैं, सब आकर के टीवी बोलते हैं कि इस साबुन से नहा के मैं गोरे हो गए, इस पाउडर को लगा के गोरे हो गए। और इस काम को करने के लिए, प्रचार करने के लिए कंपनियों से 20-20 करोड़ रुपया लेकर के, 25-25 करोड़ रुपया लेकर के ये सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये सब खर्चा इस ग्राहक पर हम लोग को पड़ता है, हम लोग कस्टमर पे पड़ता है। अगर कस्टमर की डिफाइन करें, अगर संधि विच्छेद करें, तो कष्ट प्लस मर, कष्ट करते करते मरने वालों को बोला गया कस्टमर। दोस्तों, इस परंपरा में ये बीच वाले अमीर बनते हैं। क्योंकि देखिए, अगर लक्ष्य साबुन की प्रचार हो रहा है और ये व्यक्ति ये फैक्ट्री बना रहा है और हम लोग उसे नहाने वाले हैं। देखिए, सिंपल बात है, ये बनाने वाले हैं और हम लोग नहाने वाले हैं। अब बीच में बिचौली जितने भी हैं, ये सब पैसे कमाने वाले हैं। ये आपको, इसको मैं घेर देता हूँ लाल से। ये बीच में बिचौलिए एक पैसे कमाने वाले हैं। और ये जो है बिचौलिए हैं, ये सब गरीब नहीं होते, ये सब अमीर होते हैं। क्या हीरोइन क्या गरीब है? तो पता चला नहीं। क्या बड़े बड़े एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर क्या गरीब है? नहीं। ये सब अमीर लोग होते हैं। और इस परंपरा में अगर सभी अभी तक हम लोग शॉपिंग करते रहेंगे, तो अमीर लोगों को ही अमीर बना रहे हैं। अगर हम अब कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर करवाते हैं, तो अमीर को अमीर बनाएंगे। अगर एक भी साबुन का प्रचार करने के लिए इस हीरोइन को अगर बुलाते हैं, तो इसको चाहिए 20-25 करोड़ रुपया। पहले से तो अमीर है, इस इसको क्यों हमें प्रचार करने के लिए? तो इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया से अलग, कि हम लोगों को कैसे कल्याण हो, आम आदमी को, आम ग्राहक को कैसे कल्याण हो, इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई, जैसे दूसरा नंबर बताए थे। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं। लगभग लगभग 5,000 कंपनियां रजिस्टर्ड है, जिसमें कि बहुत सी कंपनियां फ्रॉड किया है, बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड है, जो लोगों को लूट के चली गई डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर। लेकिन लगभग लगभग 50 कंपनियां अभी भारत में भी रन कर रही है, जो लीगल है और एथिकल रूप से काम कर रही है। उन 50 कंपनियों में से मैं बताने जा रहा हूं आरसीएम के बारे में। आप सभी ने, जी हाँ, नाम सुने होंगे। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में हुआ था। आज 26वां साल रन कर रहा है। नई सोच, नई दिशा और नई तैयारी के साथ 25 साल पूरे होने के बाद एक अलग टॉप गियर में अपना बिजनेस को ऑटोमोड में हो रहा है। तो आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था सन 2000 में, आज इसके पास 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक दुकान से स्टार्ट हुआ था, आज इसके कम से कम पूरे भारत में 22,000 से ज्यादा दुकानें हैं। एक आदमी से स्टार्ट हुआ था, लगभग लगभग 4.5 करोड़ आईडी इसमें लग चुकी है। तो इस प्रकार से विस्तार हो रहे हैं। बहुत बड़ी टर्नओवर करने वाली एक कंपनी बन गई है, क्योंकि इसका उद्देश्य है, अभी बताएंगे आगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की व्यवस्था में। अब डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुआ था। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जैसे इन्होंने फैक्ट्री बनाया, उसी आरसीएम ने भी फैक्ट्री बनाया। और जैसे इन्होंने जैसे हम लोग खरीदने वाले ग्राहक हैं, तो यहाँ भी हम लोग ग्राहक हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हम प्रचार भी नहीं करवाएंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ना तो होलसेलर को देंगे, ना तो रिटेलर को देंगे, ना तो एजेंट को देंगे, और नहीं हम प्रचार करवाएंगे। आपके शहर है, मानिए कोई भी शहर, अपने शहर के नाम लिखिए जहां पर आते हैं, और आपके शहर में एक स्टोर खोल देंगे, एक वेयर हाउस खोल देंगे। और वेयर हाउस से आप जाके वहां ले सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करके आप अपना सामान ले सकते हैं।
और डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, ये भी सामान 50 के बनाया, ये भी एमआरपी 100 रुपये डाला, लेकिन इनका वो कहना है कि हम बिचौली को क्यों देंगे। अब इनके जेब में जो पैसा जाता था, वो पैसा कंपनी रोक लेती है, और यही पैसा एक आम कंज्यूमर जो हम आरसी में सामान खरीदेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप सबसे नीचे देखिएगा, लिखा हुआ है 45% बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंज्यूमर्स। 45%, देखिए 50% इनमें बढ़ता था, 5% ट्रांसपोर्टिंग में आरसीएम खर्चा हो गया, बाकी 45% बचा करके हम कंज्यूमर को आरसीएम देती है। देखिए सर, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने घर से पैसा नहीं देगी, कहीं ना कहीं आपसे फायदा कमाएगी, तभी आपको पैसा मिलेगा, या कहीं ना कहीं से बचाएगी। तो इन बिचौलियों से जो ऑलरेडी अमीर हैं, इनके जेब में पैसे जाने से कंपनी बचा लिया, और वही पैसा हम सभी को डिस्ट्रीब्यूट करती है एक सिस्टम के अनुसार। तुरंत आपको 45% खाते में नहीं आएगा। सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, यह अभियान एक रूप में एक ऐसा अभियान बन चुका है जो तीन इसका मुख्य उद्देश्य है: स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा क्यों? क्योंकि हेल्थ पर हम लोग काम करते हैं कि अगर आपका सामान आपको शुद्ध मिल रहा है, क्योंकि आरसीएम के एक खासियत क्या है कि यहाँ पर सामान आपको ओरिजिनल 100% शुद्ध शाकाहारी और आपको स्वदेशी मिलता है। अगर शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर किसी को बताएंगे, अपने पड़ोसी को, दोस्तों को, अपने रिलेशन में किसी को बताएंगे, अगर वहां शॉपिंग करेंगे तो वहां से आपको कमीशन आएगा, जो एक आपको आत्मनिर्भर और पैसे वाले बनाएगा। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। महिलाएं भी, देखिए हर आदमी अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने लोगों को पढ़ा रहे हैं, महिलाओं को पढ़ा रहे हैं। क्यों? सबको साक्षर बनाया जा रहा है, क्योंकि क्योंकि देखिए, कहते हैं बेटा बेटी एक समान, लेकिन उनको एक समान अवसर कहाँ दिया जा रहा है? महिलाओं को तो घर में रखा जाता है, उनको तो कोई अवसर देने दिया नहीं जाता है। तो एक घर में रह करके अपने मोबाइल के माध्यम से पूरे भारत में अपने दम पर महिलाएं यहाँ से जितना मर्जी उतना पैसे कमा सकती है, और आत्मनिर्भर बन करके सशक्त हो सकती है। ये है। देखिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, अभी उसको बता देते हैं एक बार फिर से कि इस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि सीधे कंपनी टू सीधे कस्टमर, यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं है, तो इसको कहा गया डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग के लिए पढ़ाई भी हो रही है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, आप अपने मोबाइल में ऐसे जूम करके देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो रही है इस काम को करने के लिए। लोग जिसको कुछ भी बोल देते हैं, आप ये ना देखें, आप गूगल में सर्च करके जाइए कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग हो रहा है सुलिन यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश में, जिसके लिए 12 महीने के कोर्स है और 1.5 लाख रुपए फी भी देना है। जी, लोग बोलते हैं कि ऐसा है तो वैसा है, 1.5 लाख रुपए फी भी देना है, फुल टाइम करना है, तब यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। इतना बड़ा इंडस्ट्री हो रही है। और इस काम को करने के लिए भारत सरकार ने गैजेट ऑफ इंडिया में एक ऐसे लेटर जारी किया है, जूम करके पढ़ लीजिएगा, कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जूम कर दे रहा हूँ, द गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें देखिए कहाँ से, नई दिल्ली 21 जून 2023 को जारी हुआ है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए। देखिए, आपको बता दें, आप देख लीजिए, पहले विभाग देख लीजिए, किस विभाग से जारी हुआ है। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अधिसूचना जारी हुआ है। नई दिल्ली 21 जून 2023। इसका लेटर नंबर वगैरह संख्या वगैरह आप सब देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ, देखिए दूसरा का पहला पॉइंट पढ़िएगा। दूसरा का पहला मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए लिखा हुआ कि शब्द सीधे विक्रेता में डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं भी, मतलब आपको ग्राहकों का नेटवर्क बनाने का एक इथिकल अधिकार आपको दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा। बताइए कितना बड़ा चीज है। जिन लोगों को मालूम नहीं होता ना, बोलते हैं कि फालतू है, ऐसा है वैसा है, कई तरह की बातें बोलते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा ये बिजनेस होने जा रहा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय होने जा रहा है। देखिए, आरसीएम के क्या खासियत है सामान की? यहाँ पर 100% शुद्ध मिलेगा, शाकाहारी मिलेगा,
स्वदेशी मिलेगा और आपको किफायती दामों में मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रेट होता है, आपको बिल्कुल एकदम जो लीगल रेट है बाजार से भी कम में मिलेगा। अगर सही ढंग से अगर खरीदारी की जाए तो बाजार से भी कम रेट में यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आरसीएम एक सेवा है। देखिए आरसीएम को लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ सेवा भाव करनी पड़ती है, खाली पैसे नहीं कमाना होता है। मनुष्य घर जन्म लिए हैं तो कुछ सेवा भाव भी करनी चाहिए, सेवा करने से यहाँ पैसा आता है। ऐसा नहीं कि आप जुड़ गए, ऐसा नहीं कि आप तुरंत कंपनी पैसा देना शुरू कर देती, पैसा देती है, लेकिन यहाँ पर टिकना होता है, समझना होता है कि चीज क्या है, और अंदर से पवित्र होना पड़ता है सेवा भाव के लिए। अगर इंसान है तो अंदर से पवित्र नहीं। आजकल किसको पवित्रता कितनी है, लोग तो लुटने पर लगे हुए हैं। लोग बाजारों में क्या करते हैं, बाजारों में लोग, आपको किसी भी होटल में जाइए, वहां पर क्या है, आपको जितनी सस्ता नमक, जितनी सस्ता तेल से तले हुए चीजें, जितनी सस्ता सस्ता चीजें से आप उपयोग करके और आपको जो दिया जा रहा है, क्या सेवा हो गया? उनको तो आप खा के बीमार पड़ेंगे कि क्या होंगे, अरे तो दुकानों में छोड़िए साहब, आप किसी आज के समय में किसी विवाह शादी में जाइएगा, वहां पर खाना खा करके आप बीमार होइएगा तो बताइएगा। क्योंकि वहां पर बुलाते तो बहुत प्रेम से कि भैया आ जाइएगा, चाचा चाची आ जाइएगा, हमारे सारे यहाँ शादी है, और सबसे घटिया तेल, सबसे सस्ता नमक, सबसे सस्ता चीजें ला करके खिलाया जाता है। ऐसा क्यों है? अंदर पवित्रता कहाँ है, अंदर मानवता कहाँ है सर? खा करके वो बीमार पड़ेंगे, क्या हुए, क्या किसी को मतलब है? सर, शुद्ध सामान देने के लिए 2 पैसा महंगा लगता है, उसके लोग लोग डर जाते हैं। 2 पैसा बचाने के चक्कर में लोगों को बीमार कर रहे हैं, खुद बीमार हो रहे हैं, और जाकर डॉक्टरों को पेट भर रहे हैं, जाकर डॉक्टरों को बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए डॉक्टरों को अमीर बना रहे हैं। सर, यहाँ पर करोड़ों लोगों का आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है आरसीएम में। रोग मुक्त भारत अगर यहाँ से शुद्ध सामान अगर इस्तेमाल करने लग जाए और अच्छा जीवन शैली जीने लग जाए, तो पूरा देश रोग मुक्त हो सकता है। इतना क्षमता है इतनी बड़ी इंडस्ट्री में, और अगली पीढ़ी के लिए कंप्लीट करियर बना के दे सकते हैं। देखिए सर, हर आदमी अपने बच्चे को बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन क्या वो, उसके लिए क्या करके देना हम लोग? ठीक है, अच्छे से पढ़ा दिए, अच्छे से पालन पोषण कर दिए, अच्छे से संस्कार संस्कार दे दिए, लेकिन जब उनको 18-20 साल की उम्र होती है, जब उनको करियर की आवश्यकता पड़ती है, तो दर बदर भटकते हैं आजकल के समय में। अब भटकना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। सब सब तो जॉब के लिए पढ़ा रहे हैं, जॉब कितना मिलेगा आप बताइए ना सर? जॉब कितने वैकेंसी निकल रही है आज के समय में? तो ये जिनका 18 साल हो गया उनके लिए, या जिनके बच्चे भी छोटे हैं, उनके गार्जियन को गौर करें कि यही आईडी अगली पीढ़ी के लिए कंप्लीट करियर तैयार करके दे सकते हैं। पूरे भारत में रक्तदाता संगठन सर, पूरे आरसीएम परिवार, आपको कहीं भी भारत में आप कॉल करिए, हमसे बताइए, आपको फ्री में ताजा ब्लड, आपको खून उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा आरसीएम परिवार खुशी खुशी खून देती है सर। शाकाहारी जीवन मानवता की मिसाल है। देखिए लोग अपने जीभ के टेस्ट के लिए निर्दोष जानवर को हत्या करते हैं, बताइए ये क्या मानवता है? मानव जीवन क्या मांस खाने के लिए बनी हुई है? मांस खाने वाले जानवर में और मनुष्य में कितना अंतर होता है, आप जाकर गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्या क्या लक्षणें होती है। अगर जो मांस खाए जैसा खाएगा अन्न वैसा होता है मन। आजकल लोगों में मानवता गायब क्यों हो रही है? कि मांस खा रहे हैं। आजकल लोगों में कट्टरता क्यों हो रही है? मांस खा रहे हैं। अगर सही मानवता चाहिए तो शाकाहारी बनना पड़ेगा, ताकि लोगों में संस्कार डेवलप हो। व्यसन मुक्ति समाज। आजकल लोग गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, दारू पी पी के अपनी पूरा परिवार बर्बाद कर दे रहे हैं, जबकि उनको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो क्यों खाते हैं भैया? उसमें लिखा हुआ है, अगर अनपढ़ है तो उसमें छपा हुआ है, फिर भी क्यों खा रहे हैं? संस्कार की कमी, संगत की कमी। लोग उसी तरह संगत में जा रहे हैं जो गुटखा खा रहे हैं। वो भी बोलता है कि अरे अरे यार, ये गुटखा भी नहीं खा सकते, कैसे मर्द हो? ऐसे ऐसे डायलॉग मिलते हैं कि मर्द को एक होना चाहिए नशा। अरे नशा खा के वो मर रहा है, जाके कैंसर हॉस्पिटल में ऑनलाइन लगी हुई है, लोग जमीन बेच बेच के कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, और पक्का है 100% कि उनको आने वाले समय में कैंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, पेड़ लगाने का अभियान चलाते हैं, पेड़ लगाया जाता है, कई करोड़ पेड़ लगाए गए आरसी में लगवाए हैं। तो आरसी में सेवा है, इस सेवा में आइए मिल करके एक सेवा करते हैं। आरसी में सामान क्यों खरीदें, क्या फायदे हैं मैं बताता हूँ। 10 से लेकर के 30% तक तुरंत डिस्काउंट मिलेगा साहब, बाजार में एमआरपी मिलता है ना। और अगर जो भी पॉइंट बनता है उससे 2 से लेकर के 22% तक कैशबैक आपको खाते में आएगा। पीवी का 12 से लेकर 16% का सामान हर 6 महीने बाद आपको फ्री मिलेगा। आप लगातार 6 महीने शॉपिंग करिए, 7वां महीना फ्री पाइए, फिर 6 महीने करिए, फिर 7वां महीने फ्री पाइए। एक कंटिन्यूअस लगातार चलता रहेगा। 22% की लेवल पार करने के बाद 8% तक रॉयल्टी मिलेगी, और 5% टेक्निकल बोनस मिलता है।
100% शुद्ध और शाकाहारी चावल मिलता है। और यही नहीं, आपको घर पे मिलेगा साहब, घर पे मिलेगा, होम डिलीवरी। ये सेवा नहीं तो क्या है? देखिए, आप बता दें, एक स्लाइड मेरे पास आ गया तो इसके बारे में बता दें। देखिए, दुनिया में पैसे कमाने वालों के लिए, पैसे कमाने वाले जितना ग्रुप है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ई की बात करें तो ई पर होता है इंप्लॉय। और इंप्लॉय क्या करता है? टाइम जितना देता है उतना पैसे कमाता है। टाइम नहीं देगा तो पैसे नहीं कमाएगा। आप किसी प्राइवेट जॉब में जाइए, अब तो सरकारी जॉब इसी होने वाला है। तो प्राइवेट जॉब में जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, और काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन क्या जीवन भर काम कर पाएंगे? या बुढ़ापे में काम कर पाएंगे? नहीं। तो बुढ़ापे में पैसा नहीं चाहिए क्या? चाहिए। तो क्या क्या करना होगा? ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहां से पैसा आता रहे बुढ़ापे में भी। तो अभी सरकारी जॉब में भी चली गई, पेंशन नहीं है, तो कहाँ से पैसा आएगा? और पेंशन हो जाती है कम और खर्चे हो जाते हैं ज्यादा। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब किसी का दुकान है खुद का, किसी का ऑटो है, किसी का बस है, किसी को ट्रक है, कुछ भी है अगर खुद का, तो उसको, वो भी एम्प्लॉय है खुद का, मतलब वो भी नौकर है खुद का। वहां भी टाइम बराबर पैसा है। अगर वो टाइम देगा तो पैसा मिलेगा, टाइम देगा तो नहीं मिलेगा। आप मैंने 10 लाख की दुकान खोल लिए, अगर उसको खोलेंगे नहीं 12-13 घंटा, वहां पर दिन भर खटेंगे नहीं, तो क्या पैसा आएगा साहब? नहीं आएगा। तो क्या करना होगा? काम करना पड़ेगा पैसा लगाने के बाद। मान लीजिए कोई ऑटो खरीद लिया, क्या घर पे ऑटो खरीदे तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। ऑटो को दिन भर धूप हो चाहे बरसात हो चलाना ही पड़ेगा तभी पैसा आता है। सर, यहाँ भी समय बराबर पैसा है, यहाँ भी समय बराबर पैसा है, तो समय देंगे तो पैसा आएगा। तो समय क्या जीवन भर दे पाएंगे? पता चला नहीं। तो क्या करें? दो ऑप्शन इधर है, इधर वाला देख लेते क्या है। यह है बिजनेसमैन। यहाँ पर लोग बराबर पैसा होता है। जितना लोग आपके नीचे काम करेंगे उतना ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। ये सब बड़े बड़े बिजनेस, बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो गया, वहां पर लोग हजार हजार की संख्या में काम करते हैं, लाखों की संख्या में काम करते हैं, और वो फैक्ट्री वाला अमीर से अमीर बनते जाता है। चौथा है आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, पैसे अगर आपके पास करोड़ रुपए है तो इन्वेस्ट करिए, सोना में इन्वेस्ट करिए, जमीन खरीद लीजिए, शेयर शेयर मार्केट में लगा दीजिए, कहीं भी लगाइए, पैसा मिलेगा सर। लेकिन अगर 10, 20, 50, 1 लाख 2 लाख लगाने वाला इन्वेस्टर नहीं कहलाता है, पैसा फंसाने वाला कहलाता है। पैसा लगाने तक करोड़ों में जाइए और अच्छी जगह पर जाइए, वहां पर पैसा बहुत आएगा। तो क्या हम, अ, अगर हमको काम किए बिना पैसा आवे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टर बनने के लिए तो पैसे, इसमें तो मेरे पास पैसा नहीं करोड़ों। अगर फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इस तरह से लोग अगर डेवलप कर पाए, आपके नीचे अगर टीम बना पाए, देखिए सर, लोग बराबर पैसा है। अगर टीम बना पाए तो जीवन में बहुत पैसा कमा पाएंगे। जितना बड़े टीम उतना बड़े पैसा। तो टीम कैसे बनती है? टीम कैसे बनती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी बात करेंगे साहब, देखिए, ई और एस, इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉय, ये दोनों एक्टिव इनकम कमाते हैं। माने एक्टिव इनकम मतलब काम किए तो पैसा आया, नहीं किए तो नहीं आया। जो बी और आई होते हैं, ये पैसिव इनकम कमाते हैं। ये काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि पैसा आता रहता है, आता रहता है। तो एक्टिव इनकम कमाने वालों की संख्या है दुनिया भर में 95%, और पैसिव इनकम कमाने वालों की संख्या है मात्र 5%। दोस्तों, अगर धन की बात करें तो जिन जो 5% लोग हैं इधर में, इधर इनके पास 95% धन है। और हम लोग के पास 5% धन में पूरा एकदम आदमी परेशान है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, भाग दौड़ लगा हुआ है, सब आदमी भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, कोई गुजरात, कोई बॉम्बे, कोई अहमदाबाद, कोई कलकत्ता, कोई कहाँ, कोई कहाँ। और चंद पैसे के लिए दिन दिन अपना उधर से जाता है, जवान हो आता है, बूढ़ा लौट के आता है। तो हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको 5% में जाना है तो करना पड़ेगा बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। देखिए, अभी बात करते हैं कि ये एमआरपी कैसे डिसाइड होता है। ये सरकार का रूल है कि अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं, अगर 35 रुपए में बनाते हैं, अगर 35 रुपया लागत आपकी लगती है, 35 रुपया, तो उसमें 15 रुपया आपको फायदा रखना है, आपको बेनिफिट रखना है। बाकी के 50% जो है, ये मार्केट में आपको, क्योंकि अगर 35 रुपया का खर्चा लगा, 15 रुपया फायदा ले लिए, और आपको टोटल 50 हो गया, और 50 रुपये बढ़ा के आपको एमआरपी डालने हैं। ये सरकार के रूल है, इस तरह से एमआरपी डिसाइड होता है। ठीक है, कोई भी आदमी एमआरपी बढ़ा के नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सरकार का रूल है। लेकिन यह रूल को तोड़ करके ये लोग एमआरपी 200 500% तक डालते हैं। अब अंग्रेजी दवा में जाइए ना, जो दवा 2 रुपया के है उसको एमआरपी 200 रुपया होती है। ऐसे भी होते हैं।
तो इस तरह से एमआरपी डिसाइड होती है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ देखिए, अब एमआरपी डिसाइड हो गई, अब ये आगे मार्केटिंग करने वालों। अब देखिए, ये अमिताभ बच्चन नॉर्थन तेल बेच रहे हैं, और ये लुमिनस के बैटरी वोटरी और ये लिप प्योर बेच रहे हैं। और ये देखिए, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़े बड़े लोग प्रचार कर रहे हैं, इनको तो शर्म नहीं आती प्रचार करने में। और ये अमीर लोग हैं, और एक एक चीज का प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए ले रहे हैं, करोड़ों रुपया, करोड़ों। आप देख पाएंगे कि ये जो है बड़े बड़े हीरो, ये हीरोइन, ये क्रिकेटर, सब प्रचार कर रहे हैं, और हम सभी को प्रचार करने में शर्म लगती है। ये देखिए, मैंने अपने मोबाइल से फोटो लिया है, ये महेंद्र सिंह धोनी में पटना में। आप पटना में अगर कोई जाएंगे तो देख सकते हैं, ये देखिए हनुमान मंदिर है स्टेशन के बाहर में। और ये देख रहे हैं, आप जूम करके दिखा रहा हूं कि ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी जी हाथ में जूता लेकर, जी 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 साहब, हाथ में जूता लेकर के बोल रहे हैं कि जूता खरीदिए एशियन का, और इसके लिए करोड़ों रुपए ले लिए। और हम सभी को अगर किसी चीज के बारे में अगर प्रचार करने के लिए बोल दें तो उनको शर्म लगती है, और जाकर के किसी के यहाँ 12 12 घंटा काम करते हैं, 12 12 हजार 15 हजार के लिए। ठीक है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी है, और डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति विश्व में क्या है, और भारत में क्या स्कोप है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि अमेरिका में सबसे बड़ा बिजनेस होता है जी, क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ है, और इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। 35 करोड़ यहाँ की आबादी है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, 35 करोड़। दूसरा है चाइना, इसके बाद कोरिया, जर्मनी, जापान, आप देख पा रहे हैं। फिर आपका ये ब्राजील, फिर मलेशिया, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान, और ये है हमारा इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत महा। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 150 करोड़, लगभग लगभग 150 करोड़, आप देख पा रहे हैं। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत में बिजनेस की पढ़ाई ही नहीं होती। यहाँ पर छोटा बच्चा होता है, पापा बोलते हैं बेटा पढ़ ले नौकरी लग जाएगा। उसे बड़ा हुआ, मौसी कर रही है, मामा कर रहे हैं, फूआ, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, सब कह रहे हैं कि बेटा पढ़ ले, जॉब मिलेगा, बढ़िया जॉब, जॉब, जॉब। जॉब अच्छी चीज है, लेकिन समय बदल गया सा है। अब जॉब भी मिलना मुश्किल है। अब मिल भी जाएगा तो कोई वहाँ बड़ा चीज नहीं हो पाएगा। आदमी वहां से कोई भी जॉब वाला अमीर नहीं बनते। अगर कोई भी आदमी अगर जॉब करना चाहे और वहां से अमीर बनना चाहे सिर्फ सैलरी के दम पे, तो नहीं बन सकता। जो भी अमीर बने हैं कहीं ना कहीं दूर, कहीं ना कहीं वो फ्रॉड करते हैं, कहीं ना कहीं लोग लूटते हैं, तो वहां से अमीर बनते हैं। हम तो एक चीज मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं, जो भी आपके गांव में प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनकी सैलरी कितना होती है मालूम? 4 हजार 5 हजार रुपया, और एक साल में स्कॉर्पियो जाता है। तो इसका मतलब सरकार खुद बोल रही है कि वे भ्रष्टाचार करो, लोगों से घूस लो और आगे बढ़ो। इसमें क्या करना चाहिए? उनको सैलरी दो भाई, लाख रुपए सैलरी महीना दे दो, लेकिन ईमानदारी से काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो देखिए, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इतना कम है क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है ना, जॉब वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, अब एजुकेशन सिस्टम बिजनेस वाली भी आ रही है। और जिस दिन हमारे यहाँ 10% भी लोग जग गए ना, जगेंगे जगेंगे लोग जगेंगे, क्योंकि अब हमारी सरकार मंच पे आ चुकी है। और 10% जिस दिन आ गई ना, 10% भी, उस दिन हम अमेरिका के पीछे छोड़ देंगे। लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी कोई पता नहीं चलेगा, 10% लग जाएंगे तो भी। और होगा, क्योंकि अब मंच पे सरकार आ चुकी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब हम लोग, अब भारत जो है जनसंख्या में नंबर 1 पे है, लेकिन बीजेपी सबसे पीछे है, देख लीजिए। लेकिन आगे होगा, क्योंकि अब जो है समय बदल गया है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, ऊपर में मालिक, ये मालिक बनते हैं, उसके नीचे जीएम बहाल करते हैं, उसके नीचे एजीएम, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर सुपरवाइजर, फिर मुंशी, फिर लेबर खटते रहते हैं। इसमें मालिक सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। और मालिक अगर चला गया विदेश ना, तो भी फैक्ट्री बंद नहीं होती है, चलती रहती है। तो ये बाजार, ये बड़ी बड़ी कंपनी की व्यवस्था है।
अगर ऐसे ही हमारे नीचे आपके नीचे लोग अगर खटेंगे तो ही जो है हम लोग अमीर बन सकते हैं, अन्यथा कैसे बन पाएंगे। तो इसके लिए देखिए हम बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं ओह, एक सेकंड मैं इसे बात बताना चाहता हूँ कि इसमें होता क्या है कि हम जैसे बताए, इसमें आपको क्या मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, सामान शुल्क मिलेगा, शाकाहारी मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा और कैशबैक आएगा। और आपको जो है हर 6 महीने बाद सामान फ्री मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये हम हैं, मान लीजिए कि आप हैं यहाँ पर, और आपने यहाँ पर इतना सामान लेकर के आरसी में केवाईसी करा लिए हैं। फिर आपको सामान अच्छा लगा तो क्या दो लोग बता सकते हैं, और इनको भी सेम फायदा मिलेगा तो इनको बोल सकते हैं भाई आप भी यहाँ से शॉपिंग करिए, 1 रुपये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कहीं के बाजार से सामान खरीदते हैं परंपरागत बाजार से, आप यहाँ से आरसी उसकी दुकान से खरीदिए। आपके हर शहर में हर जगह पर आरसी में दुकान मिलेगा, नहीं तो ऐप से आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर दो दो आदमी को बताते जाएंगे तो इस तरह से आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1 मिनट में इसको मिटा लूँ। तो इस तरह से आपके नीचे एक बहुत बड़ी खरीदार करने का नेटवर्क बनता है। और हर कंपनियां नेटवर्क बनाती है, हर आदमी नेटवर्क में है। नेटवर्क के बिना लोगों को नेटवर्क बेकार लगता है, लेकिन नेटवर्क के बिना अब जिंदगी चल ही नहीं सकती। आप सभी, हम सभी, सब कोई नेटवर्क में है। कौन नेटवर्क में नहीं है जी? किसके? अगर 1 घंटा भी अगर नेटवर्क आपके मोबाइल से चला जाएगा ना, तब बेचैनी छा जाएगी। आप भी, लेकिन नेटवर्क के आखिरी हिस्सा है। आपके नीचे कोई नेटवर्क है क्या? नहीं है। तो आरसीएम आपको अपने नीचे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, अपने नीचे नेटवर्क बनाने का फ्री में एक अवसर अवसर दे रही है कि आप अपना खुद खरीदिए और अपने नीचे खरीदारी करने वालों का नेटवर्क बनाइए। और कैसे नेटवर्क बना सकते हो? आपके पास कोई साधन है तो बताइए। कोई साधन नहीं है। आरसीएम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्क बनाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रही है। अब देखिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को बना रहे हैं स्वस्थ। तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा। इनका कहना क्या है कि दुनिया हॉस्पिटल बनाने में लगी है और हम लगे हैं हॉस्पिटल छुड़ाने में। सुनिएगा थोड़ा सा। दुनिया हॉस्पिटल बनाने में लगी है, हम हॉस्पिटल छुड़ाने में लगे हैं। दुनिया हॉस्पिटल बनाने लगी है। इनका कहना है कि क्योंकि हॉस्पिटल में इतना ज्यादा लूट हो रही है, भगवान न करे किसी को वहां पर जाना पड़ जाए, तो वो बता रहे हैं कि वहां से लूट के ही आएंगे अगर गंभीर बीमारी पकड़े गए तो। ठीक है। अब इसके लिए देखिए देखिए आरसीएम के बहुत बड़े लीडर क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आना लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की मजबूरी है। एक न एक दिन हर इंसान को आना पड़ेगा। हेलो। और अगर नहीं आए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ियां उन माँ बाप को, उन दादा दादियों को माफ नहीं करेंगी, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन आ चुकी है और गाइडलाइन के बाद अभी एजुकेशन सिस्टम में भी आ जाएगा। और फिर जब उनको पता चलेगा कि मेरे दादा को ये चीज पता चल गई थी, तो जरूर कहेंगे कि अरे मेरे मूर्ख दादा, अगर खरीदारी से पैसा आता था तो तेरे बाप का क्या जाता था। हेलो। और दोस्त, बहुत शानदार शानदार लीडर्स ने बहुत अच्छे। तो लोगों को आना जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि अब आरसीएम ऐसी इस जगह पर पहुंच चुकी है, ऐसी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए आरसीएम को 25 साल पूरे होने पर, देखिए आपको बता दें कि रूपांतरण यात्रा निकला था, जिसका एक झलक दिखाना चाहता हूँ। बरस का जश्न मनाए, सब साथी मिलजुल गाए। नया सवेरा जाग उठा है, चारों ओर उमंग जगाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।
जीवन में। जिस बरस का जश्न मनाए, सब साथी मिल झूमे गाए, नया सवेरा जाग उठा है। इस तरीके से पूरे देश में 100 जगहों पर ऐसा ऐसा प्रोग्राम किया गया है जिससे कि पूरे देश में जागरूक हो गए हैं। अब देखिए इसके लिए सरकार भी क्या क्या कर रहे हैं और इसका भविष्य क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए इसके लिए भविष्य क्या है कि आने वाले 5 सालों में क्या होने वाला है। और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं। जी, यहाँ पर सोच बड़ी होती है, यहाँ पर बड़ी क्योंकि जब तक सोच नहीं बड़ी होगी तो आदमी कैसे बड़ा कर सकता है। तो यहाँ पर सोच बड़ी होती है और आरसी में किस तरह की दुकानें खुल रहे हैं वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि अब बड़ी बड़ी मॉल खुल रहे हैं आरसी में। दोस्तों देख लीजिए थोड़ा सा। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। मुश्किल से तुम मत घबराओ, बाधाओं को गले लगाओ, नए भारत का जज्बा लेकर हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, शेष महल बल बाकी है। एक सुनहरे भारत की ये छोटी सी झांकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। टीसी छाबड़ा जी, आप मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से पूरे भारत में जगह जगह पर बहुत बड़ा स्टोर्स खुल रहे हैं और अब जो है आपकी जरूरत का टोटल सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। टीसी छाबड़ा जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। आरसीएम तो इस तरीके से पूरे देश में देखिए अभी यहाँ पर हमारे मिर्जापुर के एक सांसद महोदय हैं, क्या नाम है इनका, करता हूं। और उसके बाद 4 बात में आती, मैं कह रहा हूं कि जैसे पुलिस विभाग के लिए कैंटीन है, मिलिट्री के लिए कैंटीन है, सांसद के लिए कैंटीन है, विधायक के लिए कैंटीन है, तो आम जनमानस के लिए कैंटीन कहाँ है? आम जनमानस की कैंटीन तो आरसीएम ही है। तो इसलिए इस कैंटीन का मतलब ये होता है कि पुलिस को 20% की छूट मिलती है, अटैची खरीदता है तो, वर्दी खरीदता है तो, साबुन खरीदता है तो 20% की छूट उसको मिलती है। मिलिट्री वाला भी यही करता है, यही छूट पाता है। और ये सांसद भी खरीदता है तो वही फायदा मिलता 20% का, और विधायक भी अपने कैंटीन में खरीदता तो 20% का छूट है। जनता जनार्दन, तुम अपनी कैंटीन में खरीदो, तुम्हें भी ये छूट मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, उससे भी ज्यादा सुविधा है। आपको छठे महीने में फ्री में जो सामान आ रहा है, ये टीसी छावड़ा का अनोखा सपना है, उनका एक अलग का सोच है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने व्यवसाय और स्वदेशी के लिए जो गाइडलाइन बनाया है, उसी गाइडलाइन के तर्ज पे यह आरसीएम कंपनी का पूरा निर्माण हुआ है। ये भारत सरकार से संबद्ध है, ये हल्के में ना लेना।
जैसे कांग्रेसियों की सरकार थी, आज ये बोल रहे हैं कि इसको हल्के बना लें क्योंकि सरकार द्वारा संबद्ध सरकार के नियमों पर चल रही है। अब यहाँ पर किसी के साथ लूस खसोस होने की बात नहीं है। यहाँ पर एक गरीब आदमी को भी, एक आदिवासी को भी उठने का मौका मिलता है। सर देखिए आप, आज हमारे आरसीएम एक आदिवासी के झोपड़े में से उठा के एक व्यक्ति को ऐसे मंच तक पहुंचाता है। ये आरसीएम का परित्राणा, ये साधु नाम है। हमारी एक गरीब बहन को उठा के आज इस मंच तक पहुंचाता है और दुनिया का गौरव दिलाता है। वो मंच आरसीएम है। ये परित्राणा साधु नाम है। जो लोग खो चुके हैं आश कि सरल लोगों का कोई नहीं है, सच्चे लोगों का कोई नहीं है, ये गलत बात है। वो लोग बोलते हैं जिसने आरसीएम को समझा नहीं। आज भी इस प्लेटफॉर्म तैयार है सही लोगों के लिए। यहां गलत लोग नहीं चलते। जैसे नदियां कचरे को बाहर फेंक देती हैं, यहां गलत इरादे वाले लोग टिक नहीं सकते, कभी भी नहीं टिक सकते। यह गलत इरादे वाले लोग अभी टिक सकते। बहुत अच्छी बात है और सही बात है कि जो लोग यहाँ पर जल्दीबाजी करोड़पति के चक्कर में, बिना मेहनत के करोड़पति बनने के चक्कर में आते हैं, वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे क्योंकि मानवता है। और देखिए यहाँ पर भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग के सबसे अच्छी कंपनी के बारे में एक देखिए, एक पॉडकास्ट में ये जो शुभांकर मिश्रा हैं जैसे लोग जो कि बहुत बड़े चैनल चलाते हैं, ये सब क्या कर सुनिएगा। अच्छी कंपनियां हैं सर, एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, आरसीएम है, शॉपनेट है, दारजूब है। आरसीएम रवि शर्मा वाली, हाँ 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है। उसकी सर उसकी तो मैं आपको बताऊं, बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है। अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब ये सब अब न्यूज चैनल में चलने लगे, इतना बेहतरीन चीज है। अभी देखिए इसके लिए मनोज तिवारी क्या कहते हैं, सुनिएगा। गांव गांव और शहर शहर। ये हमारे मनोज तिवारी जी दिल्ली के सांसद भी हैं और आपके बहुत बड़े भोजपुरी के गायक सुपरस्टार भी हैं। गांव गांव और शहर शहर। आप लोग मेरे साथ गाना, गांव गांव और शहर शहर। आरसीएम की चली लहर, आरसीएम। ए मनोज जरा तू भी ठहर, मनोज तिवारी जरा तू भी ठहर। ये गजब चली आरसीएम की लहर। नैतिकता और सेवा के भी मान बढ़ावा ये भैया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं वही आरसीएम कर रहा है कि नैतिकता और सेवा के भी भाव बढ़ावा ये भैया। स्वदेशी वाली आरसीएम के गगन चढ़ावा ये भैया। तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के। अब देखो मेरे पास ढोलक तबला तो है नहीं आज, कभी मौका मिलेगा तो अपनी टीम के साथ आपको सॉन्ग सुनाऊंगा, लेकिन आज तो आपकी तालियों के साथ तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के। आरसीएम के भाव गगन में तू लहरावा ये भैया। आरसीएम के भाव गगन में तू लहरावा ये भैया। यात्रा बहुत बड़ी बा, दोनों हाथ उठा के। यात्रा बहुत बड़ी बा, मिलके साथ निभावा ये भैया। अपने घर में भी रोजगार बनावा आवा ये भैया। तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, तनी जान जला के गीत कतेल पियावा ये भैया। आरसीएम के और गगन में तू लहरावा ये भैया। तनी धूमधाम से। इस तरीके से इतना सुंदर दिल्ली के सबसे बड़ा स्टेडियम त्यागराय स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था, जहां पर हजारों लोगों की संख्या थी। और अब देखिए ये 25 साल के बाद ऐसे लहर उठ चुका है आरसीएम को लेकर के। तो मैं एक और छोटा सा मैं दिखाना चाहता हूँ झलक रूपांतरण यात्रा का।
रांची का है हमारे। चली चली देखिए पहले मीटिंगें हुआ करती थी रूम में, कमरों में, हॉल में, लेकिन अब ये ओपन हरमू मैदान रांची में हुआ था, पटना के गांधी मैदान, हरमू मैदान, ऐसे बड़े बड़े मैदानों में अब यात्रा ये मीटिंगें हो रही है। अब समझ सकते कि किस लेवल पर अब आरसीएम पहुंच चुके हैं। एक लहर चली गांव गांव और शहर चली, नए भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली। घर घर में अब तो फैलेगा खुशहाली का आलम, वैसा हर कोई आगे बढ़ता है, छाएगा मौसम ऐसा। आरसीएम के मूल्यों की पहुंचेगी बातें गली गली। चली चली एक लहर चली, गांव गांव और शहर चली, नए भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली। चली चली एक लहर चली, गांव गांव और शहर चली, नए भारत का सपना लेकर आरसीएम की लहर चली। खुशियों की सौगात लेकर आरसीएम रथ आया, बदला। बहुत लंबा वीडियो है, मैं सब भगा भगा दिखाना चाहता हूँ। सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, उसकी जिम्मेदारी ये परिवार लेकर के कर रहा है, जो आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों रोजगार रखने की पहुंचाने की ताकत रखता है। दिल से तुम मत घबराओ, बाधाओं को गले लगाओ, नए भारत का जज्बा लेकर हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है, अभी जमीन में नींव भरी है, जीत बाकी है। जहां भी जाएंगे वहां आरसीएम छाया हुआ है, और उससे बड़ी बात क्या है कि अपना आरसीएम स्वदेशी है। की पीढ़ियां आपको धन्यवाद देगी कि यही एक काम है जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है, जो आपको ये ताकत देता है और वो भरपूर देता है। आप में खुद को देखना है कि आप में कितनी ताकत है लेने की। ताकत से यदि आपके जीवन में आपका कोई भी सपना है तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये एक मंच है, उसको आप वहां पर आकर के पूरा कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बेहतरीन झलकियां आपको मिल जाएंगे, और अब ये इससे विश्वास से हो रहा है नहीं, दिख रहा है। आंखों देखा मैं सफल व्यक्ति से बहुत सारे हमारे आसपास के लोगों को मैं देखा हूँ लाखों रुपए कमाते हुए। मैं बाय नेम जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलवा भी सकता हूँ। तो विश्वास करें इस इंडस्ट्री में, आज ही ज्वाइन करें। और ज्वाइनिंग करने के लिए करना क्या होता है, आपके घर में जितना खर्चे होते हैं उतना आप यहाँ से आपके नीड का, आपका जरूरत के सामान जैसे नमक, हल्दी, तेल, मसाला, कुछ भी लेके आप यहाँ से आधार कार्ड दे करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ज्वाइनिंग बिल्कुल, आईडी बनाना बिल्कुल फ्री है। कुछ सामान लेकर के आप यहाँ से आईडी को ग्रीन कर सकते हैं और इस अभियान में शामिल होकर के अपने सपनों को तथा अपने आने वाले पीढ़ियों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी, अब मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो भी मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ। कुछ प्रोडक्ट, चलिए मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य का बिजनेस कैसे है और 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय कैसे है। आपको जाना है, देखिए आपके सामने लाइव में एक गूगल खोल रहा हूँ, और गूगल में मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप भी इसको देख सकते हैं कि किस तरह से अब आरसीएम 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय मिल रहा है। गूगल खोलिए, आप उसमें लिखिए कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, आप लिखेंगे तो आपके सामने देखिए खुल के आ जाएगा। देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इसको बोलते हैं, इसको डायरेक्ट सेलिंग इसी को बोलते हैं। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय और तेजी से बढ़ता व्यवसाय माना जा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे विशेषज्ञों के अनुसार यह कम निवेश में वित्तीय स्वतंत्रता पाने का एक शक्तिशाली मॉडल है, जो लोगों को नेटवर्क बनाकर आय उत्पन्न करने का अवसर देता है। यह पारंपरिक व्यवसाय से भिन्न है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विकास और टीम वर्क पर जोर दिया जाता है। इस तरीके से आप खुद स्वयं देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसे प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है
मैं दिखा सकता हूँ जो आपके घर में हमेशा खरीदारी होती ही होती है, बिना इसके बिना आपके काम चलने वाला ही नहीं है, और बाजार से किफायती रेट में भी मिलता है। अगर सपने हैं, अगर पूरा करना चाहते हैं, तो इस तरह से सपने, बहुत सारे लोगों को रुपया कमाने का होता है, सपनों घर होता है, कार होता है, हवाई जहाज और विदेश यात्रा की होता है, सुरक्षा जो जिसके मैंने बात की था, सुरक्षा की, अगर काम करे तो भी नहीं करे तो भी पैसा आता रहे, समय की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत यहाँ पर मिलता है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए प्रोडक्ट, इधर मार्केट का प्रोडक्ट है, इधर हमारा प्रोडक्ट है। आप देख लीजिएगा, इधर का रेट और वेट दोनों मिलाना है, कौन सा बेहतर है। मान लीजिए डव के बारे में बात हो रहा था, अभी 75 ग्राम का डव का दाम 50-60 रुपया है, हमारा यही 100 ग्राम का दाम मिलता है हमारा 36 रुपया में मात्र। ये 1-2 रुपये बढ़ गया होगा, हर समय हर जगह बढ़ा है। कोई भी सामान जो बाजार में, कोई भी चीज अगर लेते हैं, बाजार से कम रेट में और बेहतरीन क्वालिटी मिलता है। जैसे भीम की बात करें तो भीम जो है आप लेते हैं 250 ग्राम का 45 रुपया बाजार में मिलता है, हमारा 300 ग्राम का दे रहे हैं 28 रुपये में। कैसे महंगा भैया, और इसके बाद भी इसको फ्री सामान देना है, इसके बाद ही खाते पैसे देना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बचता है कंपनी के, ना प्रचार करना है, ना होलसेलर को देना है, ना रिटेलर को देना है, ना डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, एजेंट को देना है, बहुत पैसे बचता है कंपनी। अब देख सकते हैं सारा का सारा सामान आपको जो चाहिए वो सारा का सारा सामान यहाँ पर मिलता है। नमक, हल्दी, मसाला, अचार से लेके, ये देखिए नमक, देखिए नमक है, टाटा नमक एक केजी की 40 रुपये MRP आपको भले 28-30 में देता होगा, लेकिन हमारा उसी से बेहतरीन नमक आपको मिल जाएगा, आपको 20 रुपये किलो में। उसके लिए आप क्या क्या उसमें डाला, उसमें पढ़ के मिला सकते हैं। देखिए पूरा दाल से लेके, आटा से लेके, कॉस्मेटिक आइटम से लेके, बिल्कुल शुद्ध, यहाँ पर बिना केमिकल के मिलावट, महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स आइटम बिना केमिकल का, जूता चप्पल, कपड़ा लता, बैग ट्रॉली से लेके आपको सारा का सारा, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी आपको मिल जाएंगे, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ आ गए हैं, बर्तन वगैरह, जूता पाली से लेके सब कुछ यहाँ पर मिलते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी यहाँ पर सामान है। अब देखिए बहुत सारे डुप्लीकेट मार्केट में मिल रहे हैं, इसका पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। आप आपके मोबाइल में भी देखते होंगे कहाँ कहाँ मिलावटी हो रही है। अभ्रमित विज्ञापन से बचे, क्योंकि यहाँ गुटखा का भी आप देख सकते हैं कि जो बॉर्नविटा लोगों को पिलाते हैं, इसमें कहता है कि तन की शक्ति मन की शक्ति, क्योंकि इसका हकीकत क्या है, 71% शुगर डाला हुआ है, मतलब चीनी, सब 71% चीनी है भैया उसमें, चीनी। अब बच्चे को पिला रहे हैं, बच्चे तो मीठा लगा तो बच्चे लोग पी ही लेंगे, खुशी खुशी पी लेंगे, मीठा है ना, चीनी है ना, तो पियेंगे क्यों नहीं। तो वो डायरेक्ट चीनी बच्चों से अगर पिलाएंगे, बच्चों को पिलाते पिलाते बड़ा करेंगे, तो कम उम्र में डायबिटीज और शुगर होने का कारण यही है कि कम उम्र में खूब चीनी पिलाना। 71% चीनी पिला रहे हैं लोग, है ना। ये देखिए, ये दिग्भ्रमित करने वाले विज्ञापन क्या है, ये महिला जो है केश किंग की प्रचार करती हैं, इनका हस्बैंड का खुद टकला है, पूरा दुनिया को बाल उगा रहे हैं, इनका हस्बैंड खुद टकला है। गलत चीजें देखिए, ये जो डॉक्टर अर्थों को प्रचार करते हैं, खुद ये व्हील चेयर पर चलते हैं, खुद इनका हकीकत जानिएगा तो समझ आएगा। तो इस तरीके से सर पूरे देखिए, हमारे तेल, खाने का तेल से इतने सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बस आपको जो भी व्यक्ति इस वीडियो को भेजा है, तो पूरा इस वीडियो को, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9304001790। इस पर कॉल करके आप डायरेक्ट हमसे बाकी सलाह ले सकते हैं, और अपने तथा अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कंप्लीट करियर बना के उसको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगेगा, ये रातों रात करोड़पति बनने का काम नहीं है। जितना जल्दी मेहनत करेंगे उतना जल्दी सफल होंगे। मेहनत करना पड़ेगा सर, और मेहनत करने से किसी का शरीर खराब नहीं होता है, मेहनत करने से शरीर स्ट्रांग होता है, मेहनत करने से शरीर अच्छा रहता है। मेहनत देखिए, लोग तो पैसे लगा लगा मेहनत करते हैं, जिम में जाके देखिए, पैसे देने के बाद जाकर वो पसीना बहाते हैं, बताइए। तो मेहनत बहुत अच्छी चीज है। तो आज के लिए इतना ही। जिनको भी कुछ सपने हैं, कुछ करने की चाहत है, मनुष्य होने के नाते कुछ मानवता है, लोगों को हेल्प करने की, लोगों को सहायता करने के लिए, लोगों को रोग मुक्त करने के लिए, लोग नशा छुड़ाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, दुनिया में किसी को व्यक्ति को सहायता करने के लिए अगर आपके मन में मानवता है और आगे बढ़ने के लिए मानवता है, तो आइए मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, सपने पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल होगा तो मैंने फिर नंबर बोल देता हूँ, 9304001793 पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे कुछ भी डाउट हो या पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत इजी है, प्रोसेस हम बता देंगे। आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक फोटो लगता है और नॉमिनी के नाम लगेगा। आपके KYC फ्री है। आपके नजदीकी स्टोर से आप जाके सामान ले सकते हैं, अपनी मर्जी का सामान, अपने जरूरत का सामान ले सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में कोई 1 साल में सफल होता है, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में सफल होता है, लेकिन होता जरूरी है।
यहाँ पर सीखना जरूरी है और टिकना जरूरी है। बाकी की कैसे आगे बढ़ना है, एक एक कदम का रोड मैप हम देते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों का क्या करना है। अगर इस बताए हुए रोड मैप पे चलेंगे तो बहुत जल्दी और आसानी से सफल हो जाएंगे। बहुत लोग यहाँ से, लाखों लोग सफल हुए हैं सर, लाखों लोग सफल हुए हैं। जब एक आदमी भी सफल होता है तो बहुत लोग सफल हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति ने शतक लगाया ना, कितने लोग शतक लगा दिए। जब एक व्यक्ति ने दोहरा शतक लगाया ना, तो कितने लोग दोहरा शतक लगा दिए। तो एक आदमी जब कर जाता है उस रास्ते से, तो हर एक आदमी को भी कर सकता है। लेकिन सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है और इस अभियान में शामिल होना जरूरी है। मन में पवित्रता रखना जरूरी है। पवित्र बनिए सर, किसी से लूट खसोट नहीं करें सर। मांसाहारी मत करिए सर, गलत संगत में मत रहिए सर। लोगों को संगत बनाना जरूरी है, अच्छे संगत बनाना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखिए, देश में जो भी समाज में आज कुरीतियां हैं, जो भी समाज में लोग दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खा करके लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारियों के से झेल रहे हैं, आदत पड़ चुकी है और समाज में अच्छा संस्कार नहीं है, इसका जिम्मेवार हम और आप है सर। देखिए, बूढ़ा लोग तो बूढ़े हो गए, बच्चे अभी बच्चे ही हैं। तो हम और आप अभी इस उम्र में अगर समाज के सुधार नहीं करेंगे तो भगवान अवतार लेंगे क्या? हमें और आपको करना है समाज का सुधार। बड़े बड़े लोग सुधार करके चले गए, स्वामी विवेकानंद कहिए, बड़े बड़े लोग हैं, दयानंद सरस्वती कहिए, क्या क्या नहीं कर गए। हम लोग इस टीम के माध्यम से, इस समाज के माध्यम से, इस मुहिम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करेंगे सर। आइए मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय आरसीएम। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्या खोएंगे? खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पैसा देना नहीं है। यहाँ 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया का शैम्पू मिलेगा, 10 रुपया देंगे तो 10 रुपये का साबुन मिलेगा। यहाँ किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है सर। आपको जो जरूरत है, कहीं ना कहीं सामान खरीदते ही खरीदते हैं। यहाँ से दुकान बदलिए, जिंदगी बदलिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दुकान बदलिए, जिंदगी बदलिए। आइए मिलके करते हैं नए भारत का निर्माण। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय आरसीएम।